आज अपने महान अधिवक्ताओं, बुद्धिमान वक्ताओं के साथ, मैं अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में मैं भी था और आज जो मैंने याचिका डाल रखी थी, आज वो वापस हो गई है। तो अब बहुत जल्द मिल्कीपुर में चुनाव होगा और वहाँ की जनता सफ़र न करे, इसके लिए जो आज कोर्ट का निर्णय आया है, मैं बहुत सबको बधाई देता हूँ कि मिल्कीपुर में जल्द चुनाव हो। इस फैसले को लेकर कितना उत्साह है, खुशी है, क्योंकि आप लंबे अरसे से हाई कोर्ट की चौखट पे आ रहे थे? हाँ, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। सुबह चला तो मैंने सोचा आज हो ही जाए। एक बार जब विपक्ष के वकील खड़े हुए तो मेरा दिल धक से हुआ, क्या होगा, पर आज सबने समर्थन किया कि नहीं, जो है कि ये जो मुकदमा वापस हो रहा है वो हो, वहाँ की जनता ना सफ़र करे। माननीय जो जज साहब थे, उनका क्या इस मामले को लेकर कहना था, क्या सुनवाई में उन्होंने कहा? देखिए, वो कोर्ट का अपना विषय है, वो ऑर्डर मुझे 24 घंटे के बाद मिलेगा, पर जो मुकदमा था वो विड्रॉ हो चुका है, वो वापस हो चुका है, तो ये खुशी की बात है। हम लोग भी सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आपको मालूम है 9 में से 7 सीटें जीत चुकी है। उत्साह है कार्यकर्ताओं में। ऐसे मिल्कीपुर भी हम लोग बड़े वोटों के साथ जीतेंगे, बम्पर वोटों के साथ जीतेंगे। ये जो लगातार मैंने झेला है 1 महीने में, लगातार वकील खड़ा कर विपक्ष के द्वारा ये कहा जाना कि वकील नहीं खड़ा किया, अगले 24 घंटे में ऑर्डर भी आएगा। आप देखिएगा किस तरीके से समाजवादी के बड़े से बड़े नेता जो वहाँ सांसद हुए, उन्होंने भी प्रेस करके मुझे झूठा कई बार झूठ का आरोप लगाया था। उस ऑर्डर में साफ उनके वकील साहब का नाम है, छपा है। तो जिस तरीके से समाजवादी गुमराह कर रही थी लोगों को, उनकी भी कलई खुलेगी और मैं यही चाहता हूं कि अच्छे मन से लोग वहां चुनाव करें और निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़े वोटों के साथ जीतेगी। आपने अभी जिक्र किया उपचुनाव के नतीजों का, 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर चुनाव होता है तो मिल्कीपुर में एक अकेला चुनाव होगा प्रदेश में, तो कितना उत्साह है, कैसी तैयारी रहेगी? बहुत उत्साह है मिल्कीपुर पे, क्योंकि अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर, देश की निगाहें रहेंगी, तो हम कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल बनता है कि कैसे उस सीट को बड़े वोटों के साथ जीतकर और पार्टी की झोली में डाला जाए। तो इसका प्रयास रहेगा और इसके लिए लगातार काम चल रहा है। देखिए, जो हमारी विड्रॉल की एप्लीकेशन माननीय कोर्ट में लगाई गई थी, वो पिछली बार अवधेश प्रसाद जी के अधिवक्ता द्वारा जो विरोध दर्ज किया गया था, उसकी वजह से विड्रॉ नहीं हो पाई थी और उनका जो कहना था कि सारी पार्टीज़ का एक बार विरोध और सारी जितनी पार्टियां, उनका भी विरोध इसमें दर्ज कराया जाना चाहिए। तो हमने उसके लिए पब्लिकेशन अखबार में कराया था, 14 दिन का समय भी दिया गया था सबको। तो किसी अन्य पार्टी द्वारा कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया। आज हमारी फिर से 14 दिन बाद एप्लीकेशन कोर्ट में लगी थी और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमें विड्रॉ की परमिशन दे दी है। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो माननीय जज साहब ने क्या मामले को लेकर कहा, पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई? देखिए, आज विपक्ष द्वारा कोई दलील नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास अब कोई ग्राउंड नहीं था। पहले उनके जो ग्राउंड्स थे वो डिले की टैक्टिक थी कि वो हो सकता था वो ये चाहते थे कि डिले कराया जाए, इलेक्शन बाय इलेक्शन वहाँ पे ना हो पाए। जो भी रहा हो, ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन लीगल ये रहा कि पिछली बार उनकी वजह से जो विड्रॉ नहीं हो पाया था, आज क्योंकि सारे चीज़ें टेक्निकलिटी जो थी वो सारी पूरी हो गई थी, आज उनके पास कोई ऐसा विरोध का कोई पॉइंट नहीं बचा था। उन्होंने खड़े होकर कहा भी कि हमारा कोई विरोध नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब हमारा कोई विरोध नहीं, पिछली बार विरोध था। ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा भी, कहा आपका कोई विरोध है, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा कोई विरोध नहीं है, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने विड्रॉ की परमिशन दे दी। आप और आपके तमाम जो अधिवक्ता गण साथी हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं तमाम फैसलों में आए, तमाम हियरिंग हुई, कोर्ट की चौखट पे आप लोग आते रहे। अब इस फैसले के बाद से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि शायद पहले विड्रॉ हो जाती तो इलेक्शन मिल्कीपुर में जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो साथ में हो जाता, मिल्कीपुर की जनता को भी अपना विधायक चुनने का मौका मिल जाता। लेकिन उन लोगों की वजह से, कुछ उनका जो विरोध दर्ज हुआ उसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाए और मिल्कीपुर की जनता को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा कि उनको बिना विधायक के तो कुछ दिन और रहने पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि पिटीशन विड्रॉ हो चुकी है, तो अब ये रास्ता चुनाव का साफ हो गया है और कभी भी इलेक्शन कमीशन वहाँ पे अब इलेक्शन करा सकता है। तो ये मिल्कीपुर की जनता के लिए एक अच्छी खबर है। तो इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
देखिए, इसके आगे की प्रक्रिया सिर्फ ये यहाँ पे जो ऑर्डर है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट भी भेजेगा। हम भी अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये अवगत करा देंगे कि यहाँ से पिटीशन विड्रॉ होगी, जो यहाँ सर्टिफाई कॉपी निकाल के इलेक्शन कमीशन को विड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है कभी भी इसमें इलेक्शन करा सकता है अपने सुविधानुसार।